हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो में अपन बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड, जो कि इंडिया की एक एंटरप्राइजेज है और इंडिया की प्रीमियर हाइड्रो पावर यूटिलिटी कंपनी है। इसकी ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 28 अगस्त 2025 को इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया। एलिजिबल कैंडिडेट अब इसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपन आगे एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर लिया। एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स फरीदाबाद हरियाणा की ओर से डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी किया गया। एडवर्टीजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं 04/2025 और रिक्रूटमेंट निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर है। यहाँ पे वो निकल के आई है। अब यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रेगुलर बेसिस ये वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले तो असिस्टेंट राजबाजा ऑफिसर 40,000 से 1,40,000 की स्केल मिलेगी। इसकी यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी निकाली गई। अपर एज लिमिट 30 वर्ष रखी गई, जिसमें यहाँ पे मास्टर की डिग्री है वो मांगी गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल S1 29,600 से लेकर 1,19,500 की स्केल यहाँ पे मिलने वाली है। कैंडिडेट के पास में फुल टाइम 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होना जरूरी, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले यानी BE BTech जिनके पास MTech है, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। यानी ओनली सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है और टोटल वैकेंसी 109 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसकी टोटल 46 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल S1, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा रेगुलर मोड में कैंडिडेट के पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। इसकी भी 49 वैकेंसी है वो निकाली गई है। फिर जूनियर इंजीनियर ENC की बात करें तो इसकी टोटल 17 वैकेंसी है वो निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में कैंडिडेट के पास में फुल टाइम डिप्लोमा होना यहाँ पे जरूरी है। फिर सुपरवाइजर IT की बात करें तो 29,600 से लेकर 1,19,500 की स्केल मिलेगी। इसमें भी ग्रेजुएट विथ DOE ACC A लेवल कोर्स कैंडिडेट के पास में 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, या 3 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस IT में होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, या BCA BSc कंप्यूटर साइंस से कैंडिडेट पास आउट होना जरूरी है। इसकी एक वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। सीनियर अकाउंटेंट है, इसमें कैंडिडेट इंटर CA पास आउट होना जरूरी है, 10 वैकेंसी इसकी निकाली गई। हिंदी ट्रांसलेटर है, इसकी भी 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई। तो कुल मिला के यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसकी वैकेंसी है वो निकल के आई है और अपने से संबंधित भी यही है। इसके अंदर प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रहेगा तो जो भी एनएचपीसी की जितने भी प्रोजेक्ट्स है, पावर स्टेशन है, ऑफिस है या जॉइंट वेंचर है या सब्सिडरी कंपनीज है, वहाँ पे कैंडिडेट को पूर्ण किया जा सकता है। एप्लीकेशन फी जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपये यहाँ पे रखी गई है, प्लस टैक्सेज यहाँ पे अप्लीकेबल रहेंगे, यानी 708 रुपये कैंडिडेट को है वो टोटल पेड यहाँ पे करना है। इसके बाद बाकी की सारी जो कैटेगरी SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स और जो एक फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको कोई फी का पेमेंट यहाँ पे नहीं करना, उनको एग्जम्प्टेड रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाके और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो CBT टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जनरल OBC और AWS कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है। अदर कैटेगरी के 35% मार्क्स है वो प्राप्त करना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इसी के आधार पर किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट ऑफ सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ रहेंगे तो वो आपको दे रखा है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर और रांची के अंदर है वो इसका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश आपके लिए मीडियम रहेगा। 3 घंटे यानी 180 मिनट आपको टोटल मिलेगी। 200 मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट क्या क्या होंगे तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर्स के लिए टोटल 3 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट है उसमें 140 क्वेश्चन जो आपका डिसिप्लिन है, कंसर्न डिसिप्लिन है उससे रिगार्डिंग होंगे। 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और जो 30 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से जुड़े होंगे। इसी प्रकार से अदर पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे है वो सिलेबस तय किया गया। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है वो रहने वाली है। तो ये तो हो गया इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट मेडिकली फिट भी यहाँ पे होना जरूरी है। ओनली इंडियन सिटीजन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जिन
इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर 2025 को 10 बजे से भरना शुरू होगा। 1 अक्टूबर 2025 तक कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये सेम वैकेंसी है, इसी की आपको हिंदी के अंदर भी ये वर्जन देखने को मिल जाएगा, तो आप हिंदी भी यहाँ से हिंदी नोटिफिकेशन है उसको भी रीड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के पास में फुल टाइम डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से नहीं मांगा गया, तो फ्रेशर कैंडिडेट है इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स है वो मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।